एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। बड़कोट अपर यमुना वन प्रभाग के मुगरसंती रेंज के हिमरोल गांव के पास पिछले 2 दिनों में जंगल में आग फैलती जा रही है। आग के जिस वीडियो को इस वक्त आप देख रहे हैं उसमें आग की लपटें कितनी भयावह हैं। जो मकान के ठीक करीब में जो लोग हैं वो चिल्ला रहे हैं, बाल्टियों से पानी भर भर कर इस पर डाल रहे हैं, लेकिन आग की लपटें कहीं थम नहीं रही, कहीं दब नहीं रही। हालात बेकाबू देखकर पास के 2 मकानों में रहने वाले लोगों ने आनन फानन में अपना मकान ही छोड़ दिया। और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। फिलहाल वन महकमे की मदद से ग्रामीणों की मशक्कत के बाद आग को बुझा दिया गया है। ये आग वन भूमि से निजी भूमि तक पहुंच चुकी थी। तस्वीरें एक्सक्लूसिव, वीडियो एक्सक्लूसिव। बड़कोट यमुना प्रभाग का ये जंगल, आप आग में जलते घर देख लीजिए, वनाग्नि देख लीजिए। डर के मारे गांव वालों ने घर छोड़ दिया। बहुत मशक्कत की गई इस आग को बुझाने के लिए, गांव वालों के प्रयास भी इसमें शामिल थे और तब कहीं जाकर ये आग बुझ पाई। एक्सक्लूसिव ये फुटेज आप देख रहे हैं। देखिए कैसे बाल्टियों से पानी निकाल के डाला जा रहा है इस आग पर। भयावह वनाग्नि। इस भय में, इस डर में लोगों ने अपने घर छोड़ दिए। बड़कोट की तस्वीरें, ये बड़कोट का वीडियो। घरों तक जा पहुंची जंगल की आग। धू धू करके ये जंगल जल रहे थे। निकालो पानी। आग में जलते घर देख रहे हैं आप। भयाक्रांत लोगों ने अपने घर छोड़ दिए। घर छोड़ने को वो मजबूर हो गए। घरों तक जा पहुंची जंगल की आग। अगली खबर मुरादाबाद से है, बड़ी है। आजम खां की आज मुरादाबाद की जिला अदालत में पेशी है। आजम खां सीतापुर जिला जेल से पेशी के लिए रवाना हुए। आजम खां के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी पेशी के लिए मुरादाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट जा रहे हैं। रवाना हो चुके हैं ये लोग। आज पेशी इनकी एमपी एमएलए कोर्ट में। आज मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी है। जिला जेल से पेशी के लिए रवाना हो गए आजम खां और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम। आज तीनों ही केसेस में उन पर सुनवाई होगी कोर्ट के भीतर। जया प्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले पर सुनवाई होगी। 2 मामले थाना छजलैट से जुड़े हैं, उन पर भी आज ही सुनवाई होगी। उबैदुर रहमान हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हैं। उबैदुर रहमान, कब रवाना हुए हैं जेल से ये दोनों और सुनवाई वहां पर शुरू होगी, क्या हो सकता है उसमें? राजेंद्र देव जी, हम आपको बताएं कि ये सुबह सवेरे सीतापुर जेल से दोनों जो हैं आजम खान और उनके बेटे आजम रवाना हो चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद मुरादाबाद की जिला अदालत पहुंचेंगे, जहां एडीजे 5 एमपी एमएलए की कोर्ट है उसके बाहर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ती कर दी गई है। एसपी सिटी मुरादाबाद खुद मौके पर हैं और तमाम जो वकील हैं के और जो सरकारी वकील हैं वो भी कोर्ट में पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोनों स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किए जाएंगे। आज 2 मामलों में चार्ज फ्रेम होने हैं। जो छजलैट से जुड़े हुए 2 मामले हैं जो कानून व्यवस्था को लेकर के दर्ज हुए थे, उन मामलों में दोनों पर आज जो आरोप हैं वो जो शुरू होगा, अदालती कार्रवाई शुरू हो जाएगी और जो चार्ज फ्रेम किए जाएंगे और उसके बाद जो मुकदमे छजलैट वाले और जो कटघर थाने वाला मामला है, जयप्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला है, तीनों मामलों में अब्दुल्ला आजम और आजम खान दोनों को पहले ही बेल मिल चुकी है। लेकिन कुछ और मामले हैं जिसकी वजह से वो दोनों सीतापुर जेल में जो है बंद हैं और आज उनको लाया जा रहा है, क्योंकि आज के 2 केसों में चार्ज फ्रेम किए जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो कोर्ट कैंपस है उसमें सख्त कर दी गई है और चेकिंग के बाद ही लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है और जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर के पुलिस अलर्ट है। कोर्ट कैंपस के चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है और पुलिस के जवान लगाए गए हैं। कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि आजम खान को लेकर के सीतापुर पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुंचने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका उबैदुर रहमान।
और एक और बड़ी खबर, बीजेपी विधायक रहे कृष्णानंद राय की पत्नी ने चिट्ठी लिखी है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को। भावुक चिट्ठी लिखी है, कहा मेरे पति के हत्यारे मुख्तार और बेटों को क्यों आपने अतिथि बनाया है, महिला होते हुए भी आप हत्यारों को क्यों बचा रही हैं। यह अलका राय ने चिट्ठी लिखी है। अलका राय खुद बीजेपी के विधायक हैं। अभी अभी मुख्तार के वांटेड बेटे की राजस्थान में धूमधाम से शादी हुई, उसकी तस्वीरें सामने आई थी। एबीपी गंगा ने तस्वीर आपको दिखाई थी। इसके सामने आने के बाद एक बार फिर से, इससे पहले भी वो चिट्ठी लिख चुकी हैं, एक बार फिर से एक भावुक चिट्ठी उन्होंने लिखी है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को। और उसमें लिखा है, खत का मजमून है कि आप पति के हत्यारे मुख्तार को क्यों अतिथि बना रही हैं, एक महिला होते हुए भी। अनुभव शुक्ला हमारे साथ हैं। अनुभव, इस चिट्ठी में और क्या लिखा है? देखिए, बिल्कुल जैसा आपने बताया राजन कि पहले भी अलका राय ने चिट्ठी लिखी थी प्रियंका गांधी वाड्रा को, और फिर एक चिट्ठी लिखी है। और इस बार ये लिखा है कि जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार मुख्तार अंसारी को बचा रही है, उनके बेटों को बिल्कुल राज अतिथि का दर्जा दिया हुआ है, इन्हीं सारी चीजों को लेकर ये चिट्ठी लिखी है। अलका राय ने बीजेपी की विधायक है, और जिस तरीके से कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी उसी को लेकर बार बार वो सवाल उठा रही है। उन्होंने मांग की है, ये कहा है कि एक महिला होने के नाते उनकी मदद प्रियंका गांधी वाड्रा को करनी चाहिए, लेकिन उसके उलट उनकी जो सरकार है, कांग्रेस की जो सरकार है, वो लगातार मुख्तार अंसारी को, उनका जो बेटा है, उनको मदद पहुंचाने का काम कर रही है। जी अनुभव, बहुत धन्यवाद आपका। तर्क दिया गया है कि महिला होते हुए भी आप ऐसा क्यों कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। ललितपुर में तैनात पुलिसकर्मी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें पुलिसकर्मी एक युवक के साथ गाली गलौज और मारपीट कर रहा है। वीडियो में पुलिसकर्मी शख्स को गोली मारने की भी धमकी दे रहा है। जानकारी के मुताबिक सिपाही और युवक की बाइक आमने सामने टकरा गई थी। इसके एवज में सिपाही युवक से हर्जाने के तौर पर 50,000 रुपए मांग चुका था। बाकी के 25,000 रुपयों की मांग को लेकर पुलिसकर्मी ने इस व्यक्ति के साथ मारपीट की। ललितपुर का ये वीडियो। 25,000 रुपयों को लेकर पुलिसकर्मी ने मारपीट की, गोली मारने की धमकी दी। अगली खबर लखनऊ से। ई कैबिनेट को लेकर मंत्रिपरिषद की बैठक जारी है। सीएम योगी की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। सभी मंत्रियों को टैब और मोबाइल की ट्रेनिंग दी जा रही है। पेपरलेस बजट के बाद ई कैबिनेट करने पर सरकार का जोर है। मंत्रियों की ट्रेनिंग पर विपक्ष ने निशाना साधा है। ई ट्रेनिंग दी जा रही है कैबिनेट को, मंत्रिपरिषद को, और इसके लिए इस पर बैठक चल रही है लगातार। इस पर विपक्ष ने प्रहार किया है। समाजवादी पार्टी के निशाने पर ये ई ट्रेनिंग कैबिनेट। देखिए क्या कहा उन्होंने। जब से सरकार बनी है मंत्रियों को ट्रेनिंग ही दी जा रही है। कभी आईएम में ले जाके ट्रेनिंग दी जाती है, कभी अब आईपैड दिया जाएगा। आईएम गए हुए 4 साल हो गए, 4 साल पहले इनको ट्रेनिंग दी गई थी, अभी तक ट्रेंड ही नहीं हो पाए। 4 साल में जब मंत्री नहीं ट्रेंड हो पाए, तब बताइए ये देश का विकास कैसे करेंगे। उत्तर प्रदेश की विकास जनता तक कब तक पहुंचेगा भाई। कमाल है भाई, इस सरकार का कुछ नहीं हो सकता। जहां पे मंत्री ट्रेन ही होने में 4 साल लग जाएं, आईपॉड पहुंचने में मंत्री तक 4 साल लग जाए, तो सोचो जनता तक विकास पहुंचने में कितना साल लगेगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तंज आपने देखा। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। हरिद्वार से इस वक्त हमारे पास महंत ऋषिश्वरानंद का बड़ा बयान सामने आया है। मेले को लेकर सरकार और प्रशासन में तालमेल नहीं है। संतों के टेंटों और मेला नोटिफिकेशन को लेकर बयान दिया गया है। कुंभ मेले को रोका गया तो बड़ा आंदोलन होगा। चेतन ज्योति आश्रम के अध्यक्ष हैं महंत ऋषिश्वरानंद। संत सड़कों पर आएंगे तो किसान आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन होगा, ये उन्होंने कहा है। हरिद्वार से खबर, महंत ऋषिश्वरानंद का बड़ा बयान। मेले को लेकर सरकार और प्रशासन में तालमेल नहीं होने की उन्होंने बात कही है। संतों के टेंटों और मेला नोटिफिकेशन को लेकर उन्होंने बयान दिया है। कह दिया है कि कुंभ मेले को रोका गया तो बड़ा आंदोलन होगा। चलिए देहरादून का रुख करते हैं, जहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत गांधी शताब्दी अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के महिला विंग में आईसीयू का लोकार्पण भी किया। वहीं सीएम रावत ने 108 आपातकालीन सेवा के अंतर्गत आने वाले 132 एम्बुलेंसेस को रवाना किया।
सीएम रावत ने अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को कई निर्देश दिए। तस्वीरें उस वक्त की। देहरादून की तस्वीरें। गांधी शताब्दी अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री रावत। 132 एम्बुलेंसेस को हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया है। अगली बड़ी खबर आपको बताएं, गाजीपुर बॉर्डर पर प्रशासन अलर्ट है। दिल्ली जाने वाले रास्ते पर कीलें लगा दी गई हैं। प्रशासन ने जबरदस्त बैरिकेडिंग की हुई है। गाजीपुर बॉर्डर पर आवाजाही पूरी तरह से बंद है। दिल्ली जाने वाले रास्ते पर कीलें लगाई गई हैं। किसान आंदोलन को लेकर कीलें लगाई गई हैं। किसानों ने 6 फरवरी को चक्का जाम बुलाया है। बॉर्डर बंद होने के चलते लोगों को परेशानी हो रही है। मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कीले लगाने वाला वीडियो डालकर प्रधानमंत्री मोदी से पूछा, प्रधानमंत्री जी अपने किसानों से ही युद्ध। ये देखिए कीलें जो लगाई गई हैं बैरिकेड के पास। गाजीपुर बॉर्डर को लेकर दिल्ली पुलिस ने देखिए कैसे घेराबंदी की है। कीलें लगाई गई हैं, कटीले तार लगाए गए हैं। 6 फरवरी को चक्का जाम बुलाया है किसान संगठनों ने। उसके लिए जरा तैयारी देखिए आप। किसानों के आंदोलन का आज 69वां दिन। यहां पर दिल्ली पुलिस की तैयारी देखिए। सीमेंट करके कीलें लगा दी गई हैं, बैरिकेड पर कटीले तार लगा दिए गए हैं। और ये देखिए आप, इतनी जबरदस्त बैरिकेडिंग। कोई चाह कर भी, सोच कर भी, योजना बनाकर भी पैदल भी उस तरफ न जा पाए। तो आज पूरे 69 दिन हो गए हैं और 26 जनवरी की घटना दोबारा ना दोहराई जाए, उसके चलते दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर अपनी पूरी तैयारी कर ली है। गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने ये नुकीली कीलें लगाई हैं जो कि यहाँ से कोई भी ट्रैक्टर अब यहाँ से ना जा सके, और अगर ट्रैक्टर इस पर आता है तो उसका टायर यहीं पर पंचर हो जाए। वहीं दूसरी तरफ मजबूत बैरिकेडिंग है, कटीली तारें हैं, उसके आगे पत्थर की बैरिकेडिंग है, उसमें सीमेंट भी भरा गया है ताकि कहीं से भी किसी भी तरीके से कोई ट्रैक्टर यहाँ से आगे ना जा पाए। ट्रैक्टर तो दूर की बात है, यहाँ से अब कोई पैदल आम इंसान, आम नागरिक भी अब यहाँ से नहीं जा सकता। दिल्ली पुलिस ने अब साफ कर दिया है कि अब यहाँ से किसी भी को भी जाने की इजाज़त नहीं होगी। इस तरीके से ये कीलें यहाँ पर लगाई गई हैं, इन्हें वेल्ड किया गया है, इस सड़क के अंदर वेल्ड किया गया है ताकि आराम से ये कीलें मुड़ भी ना सके और टूट भी ना सके। अगर हम दूसरी तरफ आपको ले चलेंगे तो दूसरी तरफ यहाँ से पैदल का जो रास्ता है वह भी दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से बंद कर दिया है। कटीले तारें यहाँ पर लगा दी गई हैं। अब कोई भी किसान इस रास्ते से दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा। NH9 की भी यही तस्वीर है और दूसरी तरफ दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर जहां पर किसान काफ़ी दिन से बैठे हैं उसकी भी यही तस्वीर है। लगातार किसान यहां पर जमे हुए हैं, डटे हुए हैं। दिल्ली पुलिस को अब ये अंदेशा है कि किसान एक बार फिर दिल्ली की तरफ रुख कर सकते हैं, जिसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ये कदम उठाया है और यहाँ पर बैरिकेडिंग के साथ साथ नुकीले कील भी यहाँ पर सड़क पर लगा दी गई हैं। गाजियाबाद से बीपी गंगा के लिए शक्ति सिंह। आपने कीलें देख ली, बैरिकेड देख ली और इसी पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करके तंज कसा। इस वीडियो को उन्होंने ट्वीट किया और देखिए क्या लिखा है, प्रधानमंत्री जी अपने किसानों से ही युद्ध क्वेश्चन मार्क। अगली खबर वाराणसी से है। वहां पर सपा कार्यकर्ताओं ने अनूठे तरीके से बजट का विरोध किया है। वाराणसी में सपा कार्यकर्ताओं ने आम जनता में झुनझुना बांटकर बजट का विरोध किया। इनका कहना है कि इस मुहिम को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। क्योंकि आपके ना बिजनेस के लिए कुछ दिया गया, ना घर के लिए दिया गया, ना कुछ परिवार के लिए दिया गया। बस देखिए कैसे ये तख्तियां लेकर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने हाथ में झुनझुने लेकर छात्रों को, किसानों को, व्यापारियों को, विरोध किया मध्यम वर्ग के लोगों को उन्होंने झुनझुना देने का काम किया। चलेगी नहीं चलेगी, विरोधी ये सरकार नहीं। जनमानस से बात कर जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। देखिए इधर मेरठ में एक स्कूल से ऐसी तस्वीर आई है जो शर्मनाक है। यहाँ टीचर अपने प्रिंसिपल की लात घूंसों से पिटाई करने लगता है।
ये पूरा मामला आप इस रिपोर्ट में देखिए। जिनके कंधों पर देश के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी है, वो यहाँ मानो एक दूसरे के कंधों को तोड़ देने पर आमादा हैं। जो शिक्षा के मंदिर के शिल्पी कहे जाते हैं, वो यहाँ शिक्षा के मंदिर की मर्यादा को शर्मसार कर रहे हैं, तार-तार कर रहे हैं। जिनके पैर भी इतने पवित्र माने जाते हैं कि बच्चे हो या बड़े उन्हें छू लेने को छटपटाते हैं, लेकिन आज यहाँ उसी पैरों तले एक शिक्षक दूसरे शिक्षक से खुद के लिए मानो छटपटा रहा। जी हाँ, ये मेरठ के एक स्कूल की शर्मनाक और हैरान करने वाली तस्वीर है, जहाँ स्कूल परिसर के अंदर ही एक टीचर अपने ही प्रिंसिपल की लात घूंसों से ऐसी पिटाई कर रहा है जो अविश्वसनीय है। लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, इसलिए विश्वास तो करना ही पड़ेगा। तस्वीरों में देखा भी जा सकता है कि प्रिंसिपल एक कार के सामने खड़े हैं, तभी सामने से आता हुआ टीचर पहले उन्हें थप्पड़ मारता है, फिर हट्टा कट्टा नजर आ रहा ये टीचर अपने प्रिंसिपल को मारता मारता जमीन पर गिरा देता है, फिर बिना ब्रेक के उन पर लात और घूंसों की बारिश कर देता है। प्रिंसिपल बचाव की कोशिश तो करते हैं, लेकिन टीचर उनके मुकाबले इतना मजबूत कदकाठी का है कि वो उसके सामने लाचार और बेबस हो जाते हैं। वो शायद छोड़ देने की गुहार भी लगा रहे हैं, लेकिन टीचर है कि उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वो प्रिंसिपल के शरीर पर पैर रखकर थप्पड़ और घूंसे बरसाना बंद नहीं करता। इसी बीच स्कूल के कुछ टीचर और स्टाफ सामने से आते हैं और इस झगड़े और मारपीट को किसी तरह बंद कराते हैं, लेकिन तब तक इस मारपीट को एक शख्स अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लेता है। बताया जा रहा है कि टीचर अपने प्रिंसिपल से सिर्फ इसलिए नाराज था क्योंकि उन्होंने DIOS ऑफिस में वरिष्ठ शिक्षकों की जो सूची भेजी उसमें उस टीचर का नाम सबसे ऊपर नहीं रखा। फिलहाल मामला पुलिस तक जा पहुंचा है और जांच जारी है। लेकिन यहाँ सवाल ये कि जब शिक्षकों की ऐसी छवि दुनिया के सामने आई तो फिर उनकी छत्र छाया में छात्रों का भविष्य कैसे सुरक्षित रह पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।